औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। सूरह हज का आगाज़ हो रहा है और इसका आज हम पहला रुकू करेंगे। पारा नंबर 17 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुम इन्ना ज़लज़लतस्साअती शैउन अज़ीम। ए लोगो, अपने रब से डरो, यकीनन क़यामत का ज़लज़ला बड़ी भारी चीज़ होगी। यौमा तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन अम्मा अर्ज़अत व तज़ाउ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हमलहा व तरन्नासा सुकारा वमा हुम बिस्सुकरा वलकिन्ना अज़ाबल्लाहि शदीद। तर्जुमा: जिस रोज़ तुम लोग इस ज़लज़ले को देखोगे, उस रोज़ तमाम दूध पिलाने वाले अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाएंगे और तमाम हमल वालियाँ अपना हमल गिरा देंगी। ए इंसान, तुझको लोग नशे की सी हालत में दिखाई देंगे, हालांकि वो नशे में नहीं होंगे, लेकिन अल्लाह का अजाब है ही सख्त। तो यहाँ पे सूरत की जो इब्तिदा हुआ है तौहीद पर हुआ है और इस सूरत का इब्तिदाई हिस्सा उम्दा रोज़ी यानी जन्नत की नेमतों का वादा किया गया। फिर अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत कामला और तसर्रुफ़ात का इजहार फरमा के बताया कि अल्लाह ताला ने सारी कायनात को इंसान का खादिम बनाया। बाज़ मुफस्सरीन ने सराहत की है कि ये अजीब सूरत है। इसका कुछ हिस्सा रात में, कुछ हिस्सा दिन में नाजिल हुआ, कुछ सफ़र में और कुछ हज़र में उतरा, कुछ मक्की है, कुछ मदनी है। किसी आयत का सुलह के मुतल्लिक नज़ूल हुआ, किसी का जंग के मुतल्लिक। कोई नासिख है और कोई मनसूख, कोई मुहकम है, कोई मुतशाबिह। और अक्सर मुफस्सरीन ने लिखा है कि यहाँ आयत में जिस ज़लज़ले का ज़िक्र है, ये क़यामत से पहले होगा और क़यामत की तरफ इसकी अज़ाफ़त बवजह क़ुर्ब और नज़दीकी के है। जब हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम को सूर फूंकने का हुक्म होगा तो वो सूर फूंकेंगे, जिससे कुल ज़मीन और आसमान वाले घबरा उठेंगे। ज़मीन कँपकँपाने लरज़ने लगेगी, पहाड़ टूट फूट कर उड़ते फिरेंगे, लोग इधर उधर परेशान हैरान भागने दौड़ने लगेंगे। उस रोज़ हामला औरतों के खौफ और दहशत से हमल गिर जाएंगे और दूध पिलाने वालियाँ बावजूद इसके कि बच्चे से बड़ी मोहब्बत होती है, बच्चे को भी इस परेशानी और बदहवासी में भूल जाएंगी। और इस दहशत से लोग बदहवास हो जाएंगे और बदहवासी जो होगी किसी नशे की वजह से नहीं होगी, बल्कि अज़ाब इलाही की बदहवासी होगी। अस्तग़फ़िरुल्लाह। अल्लाह ताला हमें महफूज रखे मुश्किलात परेशानियों से, बग़ैर आजमाइशों के अल्लाह ताला कबूल कर ले और हमें इस दुनिया में रहते हुए आखिरत की तैयारी की अल्लाह हमें तौफ़ीक अता फ़रमाए। आयत नंबर 3 से लेकर देखें आगे तक। वमिनन्नासि मन युजादिलु फ़िल्लाहि बिग़ैरि इल्मिन व यत्तबिउ कुल्ल शैतानिम मरीद। और बाज़ आदमी ऐसे हैं कि अल्लाह ताला के बारे में बेजाने बूझे झगड़ा करते हैं, हर शैतान सरकश के पीछे हो लेते हैं। कुतिबा अलैहि अन्नहु मन तवल्लाहु फ़अन्नहु युज़िल्लुहु व यहदिही इला अज़ाबिस सईर। जिसकी निस्बत ये किताब ये बात लिखी जा चुकी कि जो शख्स उससे ताल्लुक़ रखेगा तो उसका काम ही ये है कि वह इसको बेराह कर दे और इसको अज़ाब जहन्नम का रास्ता दिखला दे। या अय्युहन्नासु
इन कुंतुम फी रैबिम मिनल बअसी फइन्ना खलकनाकुम मिन तुराबिन सुम्मा मिन नुतफतिन सुम्मा मिन अलकतिन सुम्मा मिन मुज़गतिन मुखल्लक़तिन व गैरि मुखल्लक़तिन लिनुबय्यिना लकुम वनुकिर्रा फिल अरहामि मा नशाउ इला अजल मुसम्मम सुम्मा नुखरिजुकुम तिफलन सुम्मा लितबतगु अशुद्धकुम वमिनकुम मन यतवफ़ा वमिनकुम मन युरद्दु इला अर्ज़लिल उमरि लिकै ला यअलमु मिन बअदि इल्मिन शैया वतरल अर्द हामिदतन फ़इज़ा अंज़लना अलैहल माअ इhtazat वरबत व अम्बतत मिन कुल्ली ज़ौजिन बहीज। तर्जुमे को देखें। जिसकी निस्बत ये बात लिखी जा चुकी कि जो शख्स उससे ताल्लुक़ रखेगा तो उसका काम ही ये है कि वो इसको बेराह कर दे और इसको अजाब जहन्नुम का रास्ता दिखा दे। ए लोगो, अगर तुम दोबारा ज़िंदा होने में शक में हो तो हमने अव्वल तुमको मिट्टी से बनाया, फिर नुत्फ़े से, फिर खून के लोथड़े से, फिर बोटी से कि बाज़ी पूरी होती है और बाज़ी अधूरी भी, ताकि हम तुम्हारे सामने अपनी कुदरत ज़ाहिर कर दें। और हम रहम में जिस नुत्फ़े को चाहते हैं एक मुद्दत मुअय्यन तक ठहराए रखते हैं, फिर हम तुमको बच्चा बनाकर बाहर लाते हैं, फिर ताकि अपनी भरी हुई जवानी तक पहुंच जाए। और बाज़े तुम में वो भी हैं जो जवानी से पहले ही मर जाते हैं, और बाज़े तुम में वो हैं जो निकम्मी उम्र तक पहुंचाए जाते हैं, जिसका असर ये है कि एक चीज़ से बाखबर होकर भी बेखबर हो जाते हैं। और है इंसान, यहाँ पे ये अर्ज़ल उम्र जो है ना, इससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी थी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात जो थी वो 63 ईयर्स, जब ये 63 के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुए थे तब आपकी वफ़ात हुई थी। अब उसमें मुफस्सरीन ने बहुत से नुकात किए कि अगर उम्र ज़्यादा हो जाती तो लोग, और क्योंकि कुरान की तालीम हो रही थी, तबलीग हो रही थी, तो लोग ये शक कर सकते थे कि पता नहीं ये बात सही है कि नहीं, क्योंकि ये उम्र ऐसी होती है कि इसमें इंसान भूलना भी शुरू हो जाता है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने उनको उतनी ही उम्र दी जिसमें इंसान का हाफजा तंदुरुस्त होता है। तो बहरहाल अल्लाह की हिकमत है इसमें। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ल उम्र से पनाह मांगी थी। और ए इंसान, तो ज़मीन को देखता है कि खुश्क है, फिर जब हम इस पर पानी बरसाते तो वो भरती है और फूलती है और हर किस्म के खुशनुमा नबातात उगाती है। तो यहाँ पे देखिए, सही बुखारी में एक हदीस में हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इस तरह रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसान का मादा 40 रोज़ तक रहम में रहता है, फिर 40 दिन के बाद अलका यानी जमा हुआ खून बन जाता है, फिर 40 ही दिन में मज़गा यानी गोश्त की बोटी बन जाता है। इसके बाद अल्लाह ताला की तरफ से एक फ़रिश्ता भेजा जाता है जो इसमें रूह फूंक देता है और इसके मुतालिक 4 बातें इसी फ़रिश्ते को लिखवा दी जाती हैं। अव्वल ये कि इसकी उम्र कितनी है, दूसरा इसका रिस्क कितना है, तीसरा वो क्या क्या अमल करेगा, चौथा यह कि अंजाम कार ये शक्की और बदबख्त होगा या नेक सईद और नेक बख्त होगा। गर्स माँ के पेट में नुतफ़े की तरबियत होती रहती है यहाँ तक कि जीता जागता बच्चा बन जाता है। और फिर बेसत बादल मौत यानी मर के क़यामत में दोबारा ज़िंदा होकर उठने की एक दलील जो कायनात इंसानी से मुतल्लिक थी, इन आयात में दी गई। अब कायनात इंसानी से हटकर दूसरी दलील बेहिस और बेअक्ल ज़मीन की हालत से आगे दी जाती है कि जिस तरह अल्लाह ताला ने मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा तरोताज़ा करने पर अल्लाह कादिर है, इसी तरह वो मुर्दों को भी ज़िंदा करने पर कादिर है। बेशक। अगली आयत को देखें। ज़ालिका आयत नंबर 6 से लेके आयत नंबर 10 तक। ज़ालिका बि अन्नल्लाह हुवल हक़्क़ु व अन्नहु युह्यिल मौता
وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ یہ سب اس سبب سے ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہستی میں کامل ہیں اور وہی بے جانوں میں جان ڈالتا ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور قیامت آنے والی ہے، اس میں ذرا شبہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ قبر والوں کو دوبارہ پیدا کرے گا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ علم ولا ہدی ولا کتاب منیر، اور بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں واقفیت اور دلیل اور کسی روشن کتاب کے تکبر کرتے ہوئے جھگڑا کرتے ہیں۔ ثانیہ اطفہ لیضل عن سبیل اللہ لہ فی الدنیا خزی ونذیقہ یوم القیامۃ عذاب الحریق ذالک بما قدمت یداک وان اللہ لیس بظلام للعبید۔ اچھا، جھگڑا کرتے ہیں تاکہ اللہ کی راہ سے بے راہ کر دے۔ ایسے شخص کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، قیامت کے دن ہم اس کو جلتی آگ کا عذاب چکھائیں گے کہ یہ تیرے ہاتھ کے کیے ہوئے کاموں کا بدلہ ہے۔ اور یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ تو دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ خود ان 5 حقیقتوں کو بیان کر رہے ہیں جو ان 2 مثالوں سے ثابت ہوتی ہیں، اور وہ 5 حقیقتیں یہ ہیں۔ نمبر 1، یقیناً بالتحقیق اللہ موجود ہے جو اپنی ہستی میں کامل ہے، ورنہ ایسے منظم اور حکیمانہ صنعتیں کہاں سے ظاہر ہوتی۔ دوسرا یہ کہ وہی مردہ اور بے جان چیزوں کو زندہ اور جاندار بناتا ہے اور بے جانوں میں جان ڈالتا ہے، چنانچہ مشت خاک یا قطرہ آب سے انسان بنا دینا اور خشک زمین میں روح نباتاتی پھونک کر اس کو سرسبز بنا دینا اس پر شاہد ہے۔ تیسرا یہ کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر ہر چیز اس کی قدرت کے ماتحت اور نیچے نہ ہوتی تو ہرگز یہ کام، یعنی مشت خاک اور قطرہ حقیر سے جیتا جاگتا انسان بنا دینا یا مردہ خشک زمین سے پانی پڑتے ہی سبزے کا اگا دینا، نہ ہو سکتے تھے۔ چوتھا یہ کہ قیامت ضرور آنے والی ہے، اس میں ذرا شبہ نہیں۔ اور پانچواں یہ کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں قبر والوں کو دوبارہ پیدا فرمائیں گے، یعنی جتنے لوگ مر چکے ہوں گے ان سب کو زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، اور اس زندگی میں دنیا کی زندگی کی جزا اور سزا وہ قائم ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اس رکوع میں 2 سوالات تھے۔ پہلا سوال ہے نزول آیت کے حساب سے سورت کا مختصر تعارف لکھیں۔ دوسرا ہے بعثت بعد الموت کے جو عقلی دلائل دیے گئے ہیں انہیں تحریر کریں، آیت نمبر 5 کے حوالے سے۔ دعا کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اسلام صادق اور ایمان کامل نصیب فرما دے، اسی پر زندہ رہنا، اسی پر مرنا نصیب فرما دے۔ یا اللہ، دین اسلام اور قرآن و سنت کی باتوں میں شک و شبہ اور وسواس شیطانیہ سے ہمارے قلوب کی حفاظت فرما دیجیے، اور صحیح علم اور عمل کے اپنے احکام کے مطابق توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ، مخالفین اسلام اور منکرین ایمان کو دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی نصیب فرما، اور آخرت کا عذاب تو ان کے لیے مقدر ہی ہے جو خود بھی گمراہ ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ یا اللہ، ہمیں ہدایت نصیب فرمائیے اور دوسروں کو بھی ہدایت کی راہ بتلانے والا بنائیے، اور دنیا میں بھی عزت اور غلبہ نصیب فرمائیے، اور آخرت میں اپنی مغفرت اور رحمت سے نواز دیجیے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔